अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ AlOH3 कैन बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ 13.4 ग्राम AlCl3 विथ 10 ग्राम ऑफ NaOH अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। तो आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन की हेल्प से आपने बताना है कि हमारे पास मैक्सिमम मास क्या होगा। मैक्सिमम मास हमने निकालना है किसका, AlOH3 का। AlOH3 यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमने क्या निकालना है, हमने मास बताना है, मैक्सिमम मास अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सवाल में हमारे पास क्या क्या गिवन है। हम यहाँ पर अपना जो है स्टूडेंट डेटा बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। अगर हम बात करें मोलर मास की कि हमारे पास मोलर मास जो है वो गिवन है या नहीं। हमारे पास गिवन है AlOH3। अगर हम इसका मोलर मास देखें तो 27 एटॉमिक मास होता है एल्युमिनियम का, प्लस कर देंगे हम इसके साथ ही 16 को, लेकिन 16 हमारे पास जो है वो 3 टाइम है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन जो है वो भी 3 टाइम है। 16 एटॉमिक मास से ऑक्सीजन का 1 होगा हमारे पास, प्लस हाइड्रोजन का, और ये 3 टाइम्स मौजूद है। तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हम प्लस करेंगे 27 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 78 ग्राम पर मोल हमारे पास AlOH3 का मोलर मास आ गया। नाउ इसी तरीके से हम एल्युमिनियम क्लोराइड का जो है वो मोलर मास निकालेंगे। हमारे पास एल्युमिनियम होता है 27, प्लस कर देंगे हम क्लोरीन से। क्लोरीन हमारे पास होता है 35.5, और ये 3 टाइम्स मौजूद है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 133.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 133.5 ग्राम पर मोल हमारे पास जो है वो इसका मोलर मास निकल गया। इसी तरीके से हम जो है वो मोलर मास निकाल लेंगे NaOH का। Na हमारे पास जो सोडियम है स्टूडेंट वो होता है 23, प्लस कर देंगे हम ऑक्सीजन से जो कि 16, और हाइड्रोजन से +1, तो ये हमारे पास आएगा 40 ग्राम पर मोल, जो कि मोलर मास है हमारे पास किसका, NaOH का। हमने मोलर मास तीनों के फाइंड आउट कर लिए। अब अगर हम मासेस की बात करें स्टूडेंट, तो इन सब के जो मासेस हैं वो हमें सवाल में गिवन है। हमें सवाल में जो मास बताया गया है AlCl3 का वो बताया गया है 13.4 ग्राम, और NaOH का अगर हम देखें तो वो हमें क्वेश्चन में बताया गया है 10 ग्राम। तो ये वो चीज़ें हैं जो सवाल में बताई गई हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो हमने निकालनी है। ठीक है, मोलर मास को, सही है। मोलर मास और मासेस हमने लिख लिया। ठीक है, लेकिन सवाल में मेन हमसे क्या चीज़ पूछी गई थी, सवाल में मेन चीज़ पूछी गई थी मैक्सिमम मास ऑफ AlOH3। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम मास बताना था इस रिएक्शन की हेल्प से। नाउ अब मज़ीद देखते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसके सॉल्व किस तरह करना है। स्टूडेंट हमें मोलर मास मिल गया, मास मिल गया, लेकिन मोल हमें नहीं मिला, तो हम मोल निकालेंगे। और मोल किस तरह निकाला जाता है, मोल का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगर हम मोल निकालना चाहें किसका, मोल ऑफ AlCl3 का, तो मास हमें सवाल में गिवन है AlC3 का 13.4, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 13.4, ठीक है, ग्राम, और डिवाइड कर देंगे हम मोलर मास से जो कि अभी हमने निकाला है AlCl3 का। AlCl3 का जो हमने मोलर मास निकाला है वो हमने निकाला है 133.5। ठीक है, तो जो हमने निकाला है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सही ना। इस तरीके से हमारे पास जो है ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल, तो हमारे पास 13.4 डिवाइडेड 133.5, इन दोनों का अगर हम डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 0.1। ठीक है, 0.99 कोई वैल्यू आएगी, लेकिन राउंड ऑफ करके हम इसे 0.1 मोल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मोल निकला है AlCl3 का वो निकला है 0.1 मोल, सही है ना। इसी तरीके से हम जो है ना वो मोल निकालेंगे किसका, बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट हम मोल मालूम करेंगे मोल ऑफ NaOH का। सही है, पहले हमने AlCl3 का निकाला था, अब हम मोल ऑफ NaOH को निकाल देंगे। ठीक है, अगेन हमें NaOH का मास मालूम है जो कि सवाल में गिवन था 10 ग्राम, और इसका जो हमें मोलर मास हमने निकाला था वो था 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, और अगर हम 10 को 40 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25 मोल। ठीक है, तो हमें NaOH का जो मोल मालूम हुआ है वो है 0.25, और इससे पहले AlCl3 का जो हमने मोल निकाला दैट इज 0.1।
ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कैलकुलेशन करेंगे हम, क्योंकि मीन तो हमने मैक्सिमम मास निकालना था। तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें सो स्टूडेंट कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे हम अमाउंट ऑफ AlOH की, ठीक है। अच्छा AlOH क्यों, क्योंकि AlOH को हम कैलकुलेट करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ AlCl3, सही है। तो हमने मास तो AlCl3 का निकालना है, तो हम AlOH3 के रेफरेंस से इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सवाल में हमें एक इक्वेजन भी तो दी गई थी, ये रही हमारी इक्वेजन। सो इस इक्वेजन को अगर हम देखें तो AlCl3 और AlOH3, ठीक है, 3 मोल NaOH 3 मोल NaCl, तो हम विद द रेफरेंस ऑफ AlCl3 को AlOH के साथ कैलकुलेट करेंगे और NaOH को NaCl के साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो अगर हम इक्वेशन को देखते हुए काम करें स्टूडेंट, तो AlOH3 और AlCl3 के रेफरेंस से अगर हम कैलकुलेट करें तो अभी जो हमने स्टूडेंट मोल निकाला है वो कितना मोल निकाला था, 0.1 मोल निकाला था, राइट। 0.1 मोल हमने निकाला था AlOH का AlCl3 का, ठीक है। सो AlCl3 और AH ये हमारे पास हो गया सेम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वेजन में आपको 1 मोल दिया गया है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1। तो अगर 1 मोल AlCl3 को हम लेंगे तो 1 मोल बराबर होगा 1 मोल AlOH3, ठीक है। यानी 1 मोल, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, राइट। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारे पास हमारा प्रोडक्ट है। तो एक हमारे पास 1 मोल AlCl3 प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ AlOH को, सही। तो अगर मैं 0.1 लूँ तो विच मीन्स 0.1 को ही प्रोड्यूस करेगा, जब एक को कर रहा है तो 0.1 को करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 0.1 मोल और यहाँ पर 0.1 मोल लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब अगर हम बात करें विद द रेफरेंस ऑफ NaOH, ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन में हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट जो दिया गया है NaOH। सो NaOH जो कि हमारे पास सवाल में 3 गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना प्रोड्यूस करेगा, ये 3 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन हम NaOH को विद द रेफरेंस ऑफ AlOH निकालें, ठीक है। ये जो हमारे पास AlOH है, पहले हमने इसके साथ किया ना इसे, ठीक है। नाउ अब हम इसके साथ करेंगे इसको, सही है। पहले हमने NaOH को रेफरेंस लिया था, ठीक है, AlOH3 को रेफरेंस लिया था AlCl3 के साथ। नाउ NaOH को हम रेफरेंस लेंगे, तो एक तरफ हमारे पास 3 मोल है और एक तरफ हमारे पास 1 मोल मौजूद है AlOH3 का, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हमने काम क्या किया, सिंपल ये किया है कि सबसे पहले हमने मोलर मास निकाला, मास हमें मौजूद था, फिर हमने मोल निकाला, ठीक है। सवाल में हमें एक इक्वेजन दी गई थी, ये रही थी हमारी इक्वेजन। सो हमने काम इस इक्वेजन के अकॉर्डिंग करना था, सही है। इस इक्वेजन के अकॉर्डिंग हमने मैक्सिमम मास बताना था AlOH3 का, सही है। तो अगर हम AlCl3 को देखें तो AlCl3 यहाँ पर 1 मोल मौजूद है, तो ये 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल AlOH3 को, सही। इसी तरह अगर हम NaOH को देखें तो 3 NaOH के मोल कितने AlOH3 को प्रोड्यूस करेंगे, हम ये चेक कर रहे हैं, सही। सो हमारे पास 3 NaOH है और यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है 1 AlOH3। तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे इसका 1 चेक करना हो तो सिंपली NaOH का मुझे ये चेक करना हो कि अगर 3 मोल 1 मोल को प्रेजेंट कर रहा है यानी प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 मोल ऑफ NaOH कितने मोल ऑफ AlOH को प्रोड्यूस करेगा, सही। सो यहाँ पर 3 था, मैंने इसको डिवाइड पे भेज दिया, सही। अगर हम इनको डिवाइड करा दें तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.33 मोल, सही है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि 0.33 मोल ऑफ AlOH3 प्रोड्यूस होगा 1 मोल ऑफ NaOH से, सही। अब क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमने जो है ना, अगर 3 मोल प्रोड्यूस कर रहा है NaOH 1 मोल ऑफ AlOH को, तो 1 NaOH का मोल प्रोड्यूस करेगा 0.33 मोल को, ठीक है स्टूडेंट। अभी हमने जो मोल निकाला वो हमने निकाला 0.25। तो अगर हम 0.25 को चेक करें तो सवाल में हमसे मैक्सिमम मास पूछा गया है, उसी को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कितना मोल प्रेजेंट करेगा AlOH3 का। सो अगर हमने अभी मोल जो निकाला है 0.35 वो निकाला है NaOH का, तो अभी हमने चेक किया था 3 मोल ऑफ NaOH प्रोड्यूस करा था 1 मोल को और 1 मोल ऑफ NaOH प्रोड्यूस करा था 0.33 मोल को। नाउ अभी जो हमने मोल निकाला है अगर उस मोल के अकॉर्डिंग चेक करें तो 0.25 मोल
ऑफ NaOH कितना प्रोड्यूस करेगा हमारे पास AlOH3 को, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया है 1 से, इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे। सो 0.33 मल्टीप्लाई होगा 0.25 से। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करा दें आपस में 0.33 को 0.25 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0825। ठीक है, 0.0825 मोल ऑफ AlOH3। सही, कितना मोल प्रोड्यूस कर रहा है NaOH का? 0.25 NaOH प्रोड्यूस कर रहा है। सही, यहाँ पर हमारे पास 0.25 NaOH प्रोड्यूस कर रहा है 0.0825 मोल को। ठीक है स्टूडेंट, नाउ तो हमें मोल तो मालूम हो गया किसका भाई? AlOH3 का। सही है, तो हमने मोल ऑफ 0.25 की हेल्प से मालूम किया है मोल ऑफ AlOH3 को। ठीक है, तो जब हमें AlOH3 का मोल मालूम हो गया है तो इसकी हेल्प से हम मास निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मास मोल का जो फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हमें सवाल में मोल भी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी हम पहले निकाल चुके हैं। नाउ इसकी हेल्प से हम मास इजीली निकाल सकते हैं। तो मोल की जगह अगर हम मोल को पुट कर दें, जो कि अभी हमने निकाला 0.0825, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि मास को अलग करेंगे। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या था? वैसे हमारे पास AlCl3 का जो मॉलिक्यूलर मास था, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास था इसका 133.5। ठीक है, और AlOH3 का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास था वो था 78। सही है, तो हम क्या करेंगे? 78 को यहाँ पे भेज देंगे। सही है, 70, क्योंकि हम तो AlOH3 का निकाल रहे हैं। तो 78 हमारे पास इसका क्या था स्टूडेंट? मॉलिक्यूलर मास था। तो 78 मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई होगा हमारे पास मोल ऑफ AlOH3 से। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मास पे आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा कैलकुलेटर में वो है 6.435 ग्राम। यानी कि हमारे पास टोटल मैक्सिमम जो AlOH3 ऑब्टेन होगा बाय द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशन वो हमारे पास होगा 6.435 ग्राम। ठीक है,